क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो कंसीडर ही ना करे। जी हां, वो आपका पोर्टफोलियो, वो आपके सैंपल्स सुने ही ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी कुछ वीडियोस हम लोग बना रहे हैं कि आपको अपना वॉइस ओवर पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, जिसमें हमने ये डिस्कस करा है कि स्क्रिप्ट्स आपको कहां से मिलती हैं एंड किन किन स्क्रिप्ट्स या किन किन जॉनर्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम बात करने वाले हैं उन 5 चीजों की जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं या फिर क्लाइंट से शेयर करें। क्योंकि अगर आप उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हो सकता है कि या तो आपको काम ना मिले, या इतना भी हो सकता है कि शायद क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो कंसीडर ही ना करे। जी हां, वो आपका पोर्टफोलियो, वो आपके सैंपल्स सुने ही ना। इतनी मेजर गलती हो सकती है, और ये गलतियां ऑलमोस्ट हर एक नया आर्टिस्ट करता ही करता है। फिर बहुत समय वो सोचता है कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, एंड देन उसे बाद में समझ में आता है कि उसको ये सब चेंजेस करने थे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं वो 5 पॉइंट्स आपको बताता हूं। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करने वाला है वो है स्लेटिंग। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि स्लेटिंग क्या है, बट शायद बहुत से लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि स्लेटिंग होता क्या है। अब बात यहां पे आती है कि चलिए पहले बता देते हैं कि स्लेटिंग क्या है। स्लेट समझते हैं, एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको एक ब्लैंक सा बोर्ड पकड़ा दूं, उसके ऊपर लिखा हो आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब आपके बारे में एक छोटा सा रिटन में इंट्रो, ठीक है, आपकी एक स्लेट लगा दी। हम वॉइस ओवर पोर्टफोलियो में भी बहुत से लोग स्लेटिंग करते हैं, यानी कि वो अपना पोर्टफोलियो यानी वो सैंपल शुरू होने से पहले कुछ ऐड करा हुआ होता है। हाय, माय नेम इज हिमांशु खन्ना एंड आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड दिस इज द सैंपल ऑफ एक्सप्लेनर नरेशंस ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये करना जरूरी है या नहीं? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग आप इसे अवॉइड करिए, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक सैंपल सुने। अब अगर आपका सैंपल वो सुनने लगे और उसके स्टार्टिंग के 10 सेकंड में उन्हें यह सुनने को मिल रहा है कि आप कौन हैं और ये किस चीज का सैंपल है, वो तो उन्हें पता है, तो वो सुन के क्या करेंगे? बट फिर भी अगर आपने वो सब बोल रखा है तो वो कहेंगे यार बंद करो, या चलो कोई और सुन लेते हैं। आपके पास महज स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड होते हैं क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए। वो कीमती 10 सेकंड अगर आपने गवा दिए तो आपने चांस गवा दिया। ये तब की नौबत है जब क्लाइंट ने आपका सैंपल सुनने का कोशिश करी या हाँ करा कि चलिए आपका सैंपल सुनते हैं। तो प्लीज मेरा यह मानना है कि आप स्लेटिंग को अवॉइड करिए। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो इसके विपरीत मानते होंगे कि नहीं, स्लेटिंग होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्टैंड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है कि जो कि शायद 1-2 साल काम करने के बाद भी आर्टिस्ट नहीं समझते। फाइल नेमिंग। फाइल नेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी रैंडम नेम अपने पोर्टफोलियो सैंपल का नहीं डाल सकते, ठीक है। आपका नेमिंग जो नॉमेनक्लेचर है वो एक सेट फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरा मानना है कि 3 चीजें आपके फाइल के नेम में होनी चाहिए। किस चीज का वो सैंपल है, एक्सप्लेनर, किस लैंग्वेज में है, आपका नाम क्या है, ओके। ये 3 चीजें जब होंगी तो अगर क्लाइंट के पास आपके अलावा 20 और आर्टिस्ट के सैंपल्स हैं तो आपका वो फाइल नेम पढ़ के ही जज कर लेगा। अच्छा, ये नरेशन का ढूंढ रहा था, ये रहा नरेशन का सैंपल। इंग्लिश या हिंदी? अरे इंग्लिश मिल गया। किसका था? हिमांशु का चाहिए, हिमांशु का मिल गया। उसको सुनना नहीं पड़ेगा। तो ये नॉमेनक्लेचर, ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग जो नेमिंग कुछ भी रैंडम कर देते हैं, क्लाइंट कई बार सुनते भी नहीं। तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। अपना नेमिंग सही कीजिएगा, जिसमें जॉनर का नाम, नरेशन, एक्सप्लेनर, स्टोरी टेलिंग, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी है। लैंग्वेज, आपका नाम,
ये 3 चीजें जरूर हों। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब जब हम बात कर रहे थे फाइल नेमिंग की, उसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है फाइल का फॉर्मेट। जी हाँ, आप सभी को लग रहा है कि फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब MP3 होता है, ज्यादा से ज्यादा हम बहुत ही हाई क्वालिटी भेजना चाहते हैं, हम वेव फॉर्मेट में भेज देंगे, WAV फॉर्मेट में हम भेज देंगे, ये आप सोचते हैं। बट बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, उन फाइल नेम जब भी आपको रखनी है तो प्लीज इन दोनों फॉर्मेट्स में ही रखें, या तो .mp3 या फिर .wav। बस मेरे पास खुद सैंपल्स आते हैं ईमेल पर जिनका फॉर्मेट होता है AAC, आई थिंक सो OBB, समथिंग लाइक दैट, जो कि उनके मे बी फोन से रिकॉर्ड करा हो और उस फोन से ही वो रिकॉर्डेड जो फाइल बनती है उसका वो फॉर्मेट होता है। और आपको क्या लगता है आपके फोन से वो निकला है तो सभी जगह काम करेगा? नहीं, कई कई जगह वो फॉर्मेट नहीं खुलते या डायरेक्टली नहीं खुलते। मतलब आपने Gmail पे चलाया, नहीं खुला, डाउनलोड करो फिर सुनो, वरना जो नॉर्मल फॉर्मेट्स होते हैं MP3 वेव, वो जो अटैचमेंट होती है Gmail पे उसमें भी सुनाई दे जाता है। तो प्लीज ये भारी गलती मत कीजिएगा। अगर आप फोन से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बट डू क्रॉस चेक बिफोर सेंडिंग इट टू द क्लाइंट कि आपका जो फॉर्मेट है वो .mp3 हो या फिर .wav। तो अभी तक हम 3 पॉइंट्स पर बात कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट पर। हमारा 4th पॉइंट है जो कि मुझे बहुत कई बार इरिटेट करता है, वो है मिमिकिंग। मिमिक्री एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कई आर्टिस्ट को ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है कि मिमिकिंग क्या है, मिमिक्री करना होता क्या है। मुझे कहते हैं कि ये मेरे वॉइस ओवर के सैंपल्स हैं, आप प्लीज सुनिए। मैं सुनने लगता हूँ, चलाता हूँ तो संजय दत्त की एक्टिंग हो रही है, अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग हो रही है, अलग अलग सेलिब्रिटीज की एक्टिंग हो रही है। अरे भाई, आपने किस पर्पस से मुझे भेजा है? या तो आप ये बोलिए कि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूं, मैं अलग अलग आवाजें निकाल सकता हूं, ये मेरे सैंपल्स हैं। बट आप ये मत बोलिए कि ये एक्सप्लेनर वीडियो में इन सब के मैंने रिकॉर्ड करे हैं, उसके बाद आप मिमिक्री भेज रहे हैं। प्लीज, यू नीड टू थिंक, यू नीड टू डिफरेंशिएट व्हाट आर द फॉर्मेट्स, क्या जॉनर्स हैं जिनको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिमिक्री एक अलग से है, उसको आप अलग से उसी तरह नाम करके भेजिए, कोई गलती नहीं है उसमें। बट ऐसा नहीं वॉइस ओवर के नाम पे आप सारे मिमिक्री सैंपल्स अपने भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं किसी को जब ट्रेनिंग देते थे ऑडिशन के लिए, बोलता हूँ कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़ के बताइए, वो अलग से कोई एक एक्टर बन के स्क्रिप्ट बोल रहा है। अरे भैया, मुझे तुम्हारा मिमिक्री टैलेंट नहीं देखना, मुझे देखना है कि जो आपकी नेचुरल आवाज है वो कैसी है, एज वेल एज आपकी प्रोनाउंसिएशंस वगैरह कैसी हैं, वो तो सुनाइए। तो प्लीज थिंक बिफोर यू सेंड। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पर, जो कि है, चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये 5th पॉइंट है, रॉन्ग नेम रॉन्ग स्टाइल। बहुत ही कॉमन है, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि इस फॉर्मेट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ई लर्निंग को कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लेनर को कैसे परफॉर्म करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं। ई लर्निंग फुल मजेदार, एकदम एक्टिंग वाली आ रही है, वहीं पे एक्सप्लेनर का काम आया तो बिल्कुल एक डल सी नरेशन हो रही है। अरे भाई, डिफरेंस तो समझो। आपने अपना वेरिएशन दिखाया, आपने कुछ जगह इमोशंस डाले, कुछ जगह नहीं डाले, बट गलत जगह डाले। अब अगर क्लाइंट ये सुनेगा कि ये एक्सप्लेनर वीडियो है, इसमें तो कोई इमोशंस ही नहीं है, या ये ई लर्निंग है, इसमें तो भर भर के इमोशंस हैं, वो किस भरोसे पे आपको काम देगा? उसको लगेगा आपको पता ही नहीं है कि इस फॉर्मेट को करते कैसे हैं, तो आपसे क्या करवाएगा? सो प्लीज आप समझिए पहले कि क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या क्या जॉनर्स होते हैं। मैंने एक फॉर्मेट के ऊपर इससे पिछली वीडियोस में, मतलब चैनल में पहले वीडियोस बना रखी हैं, माइक ऑन सेशंस कर रखे हैं, एक बार जाके देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि इस फॉर्मेट को इस तरह से परफॉर्म करा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा एडवर्टाइजमेंट है तो एक ही स्टाइल में होगी, नहीं, बट एक बेस तो पता होगा ना कि इमोशंस डालने हैं तो डालने हैं। ई लर्निंग में पता होगा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है तो उसी तरह से ये पूरा हमारा फ्लो चलेगा। सो प्लीज आप ये गलती मत कीजिएगा। मैं दोबारा ये पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं। ओके, सबसे पहला है स्लेटिंग, मेरे अकॉर्डिंग आप स्लेटिंग ना करिए। दूसरा है फाइल नेमिंग, अच्छे से आप फाइल को अपने नेम करिए, अपना जॉनर, लैंग्वेज, आपका नाम, फाइल फॉर्मेट प्लीज उसको .mp3 या .wav फॉर्मेट में ही रखिएगा।
चौथा, मिमिक्री। सारे अपने मिमिक्री के सैंपल्स मत भेजिए वॉइस ओवर के नाम पर। फिफ्थ है रॉन्ग स्टाइल रॉन्ग नेम। जिस तरह का है उसी तरह का उसको नेम कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार देखिए कि इस फॉर्मेट को कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आई होप ये एक अलग सा टॉपिक से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप इस चीज पे ध्यान देंगे। एंड जब भी आप अपने नेक्स्ट ऑडिशन सैंपल्स भेजेंगे क्लाइंट को तो आप इसको कंसिडर करके ही भेजें। आई एम श्योर आपका जो अप्रूवल परसेंटेज है या जो क्लाइंट आपके सैंपल सुने उसका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा इस सब से। बिकॉज ये सब करने से ना आप एक प्रोफेशनल दिखते हैं, क्लाइंट को लगता है अच्छा इसे नॉलेज है। एंड जब भी आप ईमेल फॉर्म करें तो उसमें प्रॉपर अपना सारी डिटेल्स भर दें। ये आपका नाम है, आप इस जॉनर्स में परफॉर्म करते हैं, आपका डिलीवरी स्टाइल ऐसा है, आपके पास कौन से इक्विपमेंट है, दैट्स इट। एंड अपने सैंपल्स अटैच करिए। इस तरह से बढ़िया से एक मेल फॉरवर्ड करिए, आप प्रोफेशनल लगेंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हैं, या फिर पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही कोई वीडियो आने वाली है, पता नहीं, मे बी, आई डोंट नो। चलिए अगली वीडियो में देखते हैं क्या आने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। अब इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई और वॉइस ओवर आर्टिस्ट दोस्त हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए आपको 2 काम करने हैं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसी वीडियो आए आपको टड़ैक नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।